नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्टर 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की सीरीज़, जो कि नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और जो सिंगल्स हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए होगी। ये आपके ज़ोडिएक साइंस पे बेस्ड होगी और हम चेक करेंगे 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी, क्या इंटेंशंस होंगे, हम ये चेक करेंगे। सबको पता है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है। जैसे आप चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है। सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको वैसे चेक करना है। और हम चेक करेंगे कि कैसे रहेगा 2024। हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 2024 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस ईयर, आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। सो पहले हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, फिर कॉन्टैक्ट और क्रश, और उसके बाद सिंगल्स के लिए। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे, तो अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस साल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है। इनको एक क्लियरिटी ज़रूर मिली है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी में भी हीलिंग के लिए, कि इनको हील करना होगा अपने आप को, यू नो, इस तरह का कुछ, या तो आपने बोला है या फिर कहीं और से इनको पता चला कि कुछ हीलिंग वगैरह की ज़रूरत इनको है। और ये इंसान जो हैं अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी इनको मिली है इसलिए हीलिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो आपने बोला है इनसे, रुकिए एक मिनट, सारे कार्ड्स उल्टे फुलटे हैं। सो या तो आपने इनसे बोला है हीलिंग के लिए, या फिर कहीं से इनको पता चला है। ठीक है। और ये हीलिंग कर रहे हैं अपनी। हीलिंग में भी इनको बहुत कुछ नहीं पता होगा हीलिंग के बारे में, लेकिन जो भी क्षमा प्रार्थना या फिर जो भी होपोनोपोनो, जो कि आजकल बहुत फेमस है, सो ऐसा कुछ ये ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है। अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर हैं, आपको अपने लाइफ में रखना ज़रूर चाहते हैं इंसान। कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का भी प्रयास करेंगे इस साल ये इंसान। ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब आपको अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, मतलब यूनियन हमेशा आप दोनों के बीच बने रहे, इसलिए ये इंसान कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो और आप लोग साथ रह पाएँ हमेशा। सो कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ना कुछ बुरी आदतों को छोड़ेंगे अपनी, ऐसा लग रहा है मुझे इनकी एनर्जी देखकर, और कोशिश करेंगे इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करने की। ठीक है। पास्ट में भी मुझे आप दोनों के बीच अप डाउन दिख रहा है, कि अप डाउन है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा। इनको यू नो अप डाउन होने के बावजूद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, मतलब अलग होते हो आप लोग, फिर आप लोग रिकनेक्ट करते हो, फिर अलग होते हो, फिर रिकनेक्ट करते हो, ऐसी एनर्जी। क्योंकि ये इंसान जो है ना, क्लैरिटी क्या मिली है कि इनको रखना है आपको अपने लाइफ में, किसी भी हालत में इनको आपको अपने लाइफ में रखना है। अब वो चाहे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए हो, कि आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं या फिर करते थे, या फिर इनके लक के लिए हो, या फिर इनके खुशियों के लिए हो, जो भी हो, लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है।
सो इसलिए ये इंसान अप डाउन होने के बावजूद भी आपसे पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो रहे हैं और अपने लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। देखिए मुझे एनर्जी ऐसे दिख रही है ना कि हर्ट करेंगे आप दोनों एक दूसरे को इस साल। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स आप लोग। मुझे यहाँ 2-3 सिचुएशंस दिख रहे। एक तो आप एक तो आप दोनों एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होने के कारण जो है वो दूसरा इंसान हर्ट होगा। दूसरा ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और से कनेक्ट करेंगे जिससे कि आप हर्ट होंगे। इनके लाइफ में या तो कोई और आएंगे या फिर किसी और से ये मैरिज करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान किसी और से इस साल कनेक्ट करेंगे या फिर ये इंसान किसी और से मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है इनकी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं। अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते ये इंसान दिख रहे हैं किसी और के साथ, जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए आप लोग फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करोगे जिससे कि दूसरा इंसान हर्ट होगा। आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस दिख रही है। आप कोशिश करोगे बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और एडजस्ट करने की कोशिश आप करोगे और अपनी एनर्जीज़ को भी आप प्रोटेक्ट करोगे कि ये इंसान आपको हर्ट नहीं कर पाए। ऐसे एक ऑरा में आप टैप इन करने वाले हो जहाँ पे आप इनको वो अलाउ नहीं करेंगे कि ये इंसान आए और आपको हर्ट करे। एक बाउंड्री क्रिएट करोगे आप, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते आप दिख रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है। पेशेंस भी आपके अंदर बहुत आ रहा है इस साल। अगर पास्ट ईयर्स में आपके आप में पेशेंस नहीं था तो इस साल बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा आप में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब पास्ट में अगर आप इनको हज़ारों मैसेजेस कर देते थे अगर, तो इस साल जब तक आप रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा आप मैसेज नहीं करोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो चीज़ें ये नहीं कर रहे थे पास्ट में वो सारी चीज़ें ये करें। लेकिन इनके अंदर फियर क्या है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस रिश्ते की, ये इनका फियर है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे होता है ना कि तुरंत मैसेज का जवाब देना, कॉल में बात करना, मिलना, ये सब सारी चीज़ें जहाँ इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये इंसान। मे बी इनके ऊपर कुछ लोगों का और प्रभाव है, कुछ और लोग इनके लाइफ में हैं जो कि इनको हैंडल करते हैं, जो कि इनको कंट्रोल करते हैं। सो एवरी टाइम आप जो डिमांड कर रहे हैं उनको पूरा करना मे बी इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल है। अब वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ फिर कंट्रोल पावर हो सकता है, कुछ ऐसा है जहाँ कि ये इंसान किसी के अंडर में है, कोई इनको कंट्रोल करता है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये डर है इनका कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप जो बोलोगे ये पूरी नहीं कर पाएंगे और फिर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान, इनको लग रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये, ठीक है। आउटकम में मुझे यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, सॉरी। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। इस साल विश फुलफिलमेंट होगी, एनी हाउ जो आप सोच रहे हैं वो होगा और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। ये इंसान एक प्रोवाइडर की तरह बनेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे इस साल, लेकिन फिर भी प्रोवाइडर बनेंगे। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके डिमांड्स हैं, उसको ये पूरा ज़रूर करेंगे। सो मे बी शुरुआत जो है 2024 की वो इतनी सही नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में होंगी इस साल। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके बहुत सारे विश ये इंसान फुलफिल करेंगे, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और हमेशा के लिए आप दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। परमानेंट यूनियन आपका नहीं हो सकता है, मतलब ये कहते हैं ना कि शादी, सक्सेस, ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगेन मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान किसी और से, कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और से मैरिज कर सकते हैं। किसी और से मैरिज करने के बाद भी ये इंसान जो है आपको जाने नहीं देंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। क्या करना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या तो न्यू बिगनिंग, पैशनेट अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं तो ज़रूर रीस्टार्ट करें, कुछ चेंजेस अपने अंदर ज़रूर करें, कुछ कंट्रोल ज़रूर लेके आएँ अपने अंदर और इस साल दोनों ही अपनी कुछ चीज़ें जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उसको रिलीज़ करें, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे सक्सेस की ज़रूर दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे,
ग्रोथ सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल इस साल भी आपका हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए। सो ये है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे कन्या राशि वाले, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2024। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 2024 में। वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 13, 2, 6, 5, 15, 12, 9, 9 एंड 4। ओके, 9 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, पास्ट ईयर्स में अगर आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे और कभी कर रहे थे प्रैक्टिस और कभी छूट जा रहा था, कभी 2 दिन मेडिटेशन करने के बाद तीसरा दिन छूट जा रहा था और कुछ चीज़ें अगर अधूरी रह जा रही थी तो इस साल पूरी होंगी वो। और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करते दिख रहे हैं इस साल। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, थोड़ा पॉजिटिवनेस, ऐसी एनर्जी है, डोमिनेंट वाली एनर्जी है। सो आपके पार्टनर इस साल थोड़े से इल्यूजन में रहेंगे, थोड़े से बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलेगी। कभी मैरिज करना चाहेंगे आपसे, कभी ऐसे ही रिश्ते में रहना चाहेंगे, कभी बात करना चाहेंगे, कभी पता नहीं। इनके थोड़ा सा भ्रम, थोड़ी सी इल्यूजनरी वाली विजन इनकी दिख रही है इस साल। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर ज़रूर इस साल होगा। कुछ ना कुछ जो ये इंसान हमेशा जगल करते हैं ना, जैसे जगलिंग वाली एनर्जी होती है माइंड और सोल के बीच, या फिर कोई 2 सिचुएशन के बीच जो इनकी जगलिंग वाली एनर्जी होती है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्टिल मुझे ये इंसान जगल करते ही दिख रहे हैं अपने माइंड और सोल के बीच। इनको कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कभी लगता है कि सेपरेशन जब आता है तो इनको लगता है कि कुछ नहीं आप दोनों के बीच। सो ये जो एक फीलिंग्स है ये इस टाइम पे बनी रहेगी, लेकिन ये इंसान, इनको इस साल ऐसी एक फीलिंग होगी कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके साथ, आपके साथ इनका, और एक अनकंडीशनल लव ये फील करेंगे आपके लिए। द लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब आत्मा से आत्मा कनेक्ट होती है, ऐसी एक एनर्जी। सो जितना भी सेपरेशन आ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होंगे इस साल कि दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी पिक करेंगे, एक हाई कनेक्शन फील करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। और सेपरेशन के बाद भी अगर मिलेंगे ना तो वो जो बॉन्ड है वो वैसे ही स्ट्रांग होगा आप दोनों का, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो पास्ट में इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिप्रेस दिख रही है, मिस्ड करते दिख रहे हैं इंसान आपको, और फ्यूचर में ही इंसान एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, अपने अंदर एक चेंज लेकर आएंगे, अपने बिहेवियर्स, अपने पैटर्न्स पे जो भी इनके जो बिहेवियर पैटर्न्स रहे हैं पास्ट में उनको Change करेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें ये इंसान चेंज करते हुए दिख रहे हैं और अपने अंदर एक अच्छी एनर्जीज़ को इन्वोक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कोशिश करेंगे चीज़ों को सही करने की और एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे से इस साल अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके किस तरह से ये इस रिश्ते में ये इंसान और ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ को पुट कर सकें, इन्वेस्ट कर सके, ये वो सोचेंगे और ऐसा करेंगे ये इंसान। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप देखोगे इनके अंदर। अगर पास्ट ईयर्स में इनके अंदर बहुत नेगेटिविटीज़ आपने देखा है तो इस साल थोड़ी सी पॉजिटिविटी इनके अंदर आप देख पाओगे। आपकी एनर्जी मुझे स्टक दिख रही है, आप स्टक है इस रिश्ते में, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, छोड़ना है, या बने रहना है, एफर्ट्स लेना है, नहीं लेना है। आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज्ड है जो कि आपको कंफ्यूज करके रखेंगे। ठीक है,
सो बीच बीच में आपको हर्ट करना या इस एनर्जी से आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि इस रिश्ते में बने रहना है कि मूव ऑन करना है। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है आपकी, और दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। आप फिर भी बने हो, इसलिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप फिर भी बने हो इस रिश्ते में, कंफ्यूज भी हैं। अगर आप तब कुछ नहीं करेंगे, आप फिर भी बने रहेंगे। इनको सुधरने का मौका आप दे रहे हो बार बार, और इस साल भी आप इनको सुधरने का मौका दोगे। मुझे दिख रहा है कि जो मौका आप दे रहे हैं ना, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इंसान। ऐसा नहीं है कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और आप मौका देते जा रहे हो, ये इंसान सुधर नहीं रहे हैं। इनमें कुछ चेंजेस इस साल आप ज़रूर देखोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस इनके अंदर होगा जब ये इंसान आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, एडजस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी जो है, ये बहुत सारे विशेस इनके हैं जो आपके साथ ये पूरी करना चाहते हैं। छोटे छोटे विशेस इनकी है जो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, और इस साल करेंगे ये इंसान, अपनी सारी विशेस आपके साथ पूरी करेंगे। मे बी आप लोगों का कोई प्लान होगा कहीं ट्रैवल करने का, घूमने का, या फिर कुछ और भी बहुत सारे विशेस जो हैं, जो आप दोनों ने मिल के कुछ सपने देखे थे, उनको इस साल ये इंसान ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। फियर क्या है इनका? इनका डर ये है ना कि ये जो चाहते हैं, इनके मन में जो रहता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इनका डर है कि जिस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो ये इंसान जानते हैं, और यही इनका डर है कि ये सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, आप समझोगे नहीं इनकी बात को, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप दोनों के बीच। मुझे यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है, इनकी एनर्जी पे, आपकी एनर्जी पे एक चेंज आएगा, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, एक पॉजिटिविटी लेके आएंगे इस रिश्ते में, और दोनों ही चेंज होंगे, जिससे कि रिश्ता थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा इस साल। मुझे ये दिख रहा है कोई गुड न्यूज़ आ सकता है इस साल आप दोनों के रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्या करना चाहिए आप लोगों को? जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको पता है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, डेथ की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक रीबर्थ को बताती है। सो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म भी हो गई थी अगर आप दोनों के बीच, तो भी एक रीस्टार्ट इस साल ज़रूर होगा, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, जहाँ कि आप दोनों ही कुछ प्रैक्टिसेस करते होंगे स्पिरिचुअली, और बाद में छोड़ देते होंगे। आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू वो प्रैक्टिसेस करने हैं, ताकि जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रुक रही है वो इस साल पूरी हो सके, ठीक है। सो ये है, चलो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग हम चेक करेंगे। जो क्रश हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2024। चैन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनकी क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस साल। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Beautiful. So, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लीओ, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारी एनर्जीज यहाँ पे। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 4, 7, 6, 9 एंड 8, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग क्रश के लिए देख रहे थे, मतलब बहुत दिन से आप किसी पे स्टक हैं, अगर, क्योंकि स्टक वाली एनर्जी है ओवरऑल, बहुत दिन से अगर आप किसी के ऊपर स्टक हैं, तो इस साल मुझे प्रपोजल नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। आप भी किसी और के साथ दिख रहे हो मुझे, और ये इंसान भी किसी और के साथ दिख रहे हैं। ये इंसान जो भी इनका बिहेवियर आप सडनली कुछ अलग देखोगे। अगर पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको देख रहे थे, या फिर बातचीत हो रही थी आपकी, या फिर आपको लग रहा था कि कुछ इस साल स्टार्ट होगा, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत अपनी फीलिंग्स को गार्ड करते हुए दिख रहा है मुझे ये इंसान, ठीक है। और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान किसी और से मैरिज कर सकते हैं इस साल, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये भी अपनी कहीं नई शुरुआत कर रहे हैं, और आप भी मुझे कहीं नई शुरुआत करते दिख रहे हो। आप भी मुझे मैरिज करते हुए दिख रहे हो किसी और के साथ, और ये इंसान भी किसी और के साथ मैरिज करते दिख रहे हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखे हैं, इस रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व करने से रोक रहे हैं इंसान।
इनके मन में आपके लिए फीलिंग ज़रूर है, एक पैशन ज़रूर है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना, ठीक है। इसलिए ये इंसान मे भी ऐसा दिखा सकते हैं कि ये किसी और से मैरिज करने वाले हैं, या फिर किसी और के साथ एंगेज हैं, या किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में है, ऐसा दिखा सकते हैं आपको। दिखा सकते हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है वो गार्ड करने की एनर्जी है, मतलब ज़बरदस्ती का अपने फीलिंग्स को रोकने वाली एक एनर्जी यहाँ पे है। सो इसलिए आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप मूव ऑन करें, आप किसी और के साथ कनेक्ट करें, इसलिए आपको ऐसा दिखाएंगे मे बी। और आप भी कहीं और किसी और के साथ मैरिज करते दिख रहे हैं, आपकी मैरिज दिख रही है मुझे इस साल। अगर आप अनमैरिड है तो इस साल आप मैरिज कर सकते हो किसी और से, और ये इंसान जिससे आप मैरिज करोगे वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे। इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है। आप मुझे मैरिज करते दिख रहे हैं, या फिर मैरिज के लिए देखते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता देखते ऐसा दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो इस टाइम अपनी फैमिली पे आपका बहुत फोकस होगा, इनके ऊपर फोकस नहीं होगा, मुझे ये दिख रहा है। सो आप दोनों ही मुझे अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हो इस बार। कुछ यहाँ पे स्टार्ट होता मुझे नहीं दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी क्या है, बहुत अप डाउन, इनको लगता है कि बहुत अप डाउन होता है रिश्ते में, ये संभाल नहीं पाएंगे, ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते ये अपने एनर्जीज़ को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए आप लोगों को, एक दूसरे को ओवर थिंक करने से बचना चाहिए, एक्शन नहीं लेके बहुत ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए, मुझे यही दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। सो ये है क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं मेरे कन्या राशि वाले, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2024। प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2024, क्या एक्सपेक्टेड है 2024 में मेरे कन्या राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। कोई है कि इंसान आपके नज़र में जिसको कि आप प्रपोज करना चाहते हैं, जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है किसी से, उनको आप प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को प्रपोज करना चाहते हैं जिनका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तो वो इंसान जो है इमोशनली ब्रेक होंगे। अब जो इंसान इमोशनली थोड़े से डाउन होते हैं, जब आप उनके लाइफ में जाते हो तो वो अगर वो पास्ट की एनर्जी को अगर वो रिलीज़ नहीं करके अगर नई एनर्जी में, नई रिलेशनशिप में अगर वो एंटर करते हैं, तो पास्ट का फिर से सब कुछ रिपीट होता है। सो इसलिए इनको थोड़ा सा हील होने दें, टाइम दे थोड़ा सा इनको, ठीक है। थोड़ा सा हील होने के बाद उसके बाद न्यू बिगिनिंग करें। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एकदम क्विक चाहते हो, बिना सोचे समझे आप छलांग मारना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप बहुत दिन से या तो किसी के ऊपर नज़र आपने बना के रखी है, उनका ब्रेकअप हुआ है, जिनके साथ आप तुरंत से एक न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हो, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस टाइम पे। वो थोड़ा सा हील होएं, पास्ट का जितना है वो सब रिलीज़ करें, अदरवाइज़ एक लूप में आप आ जाओगे, ठीक है। ये इंसान भी अपनी खुशियों को चाहते हैं इस टाइम, ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है ना, वो विश फुलफिलमेंट की, जो आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिना सोचे समझे एक्शन ना लें, सोच समझ के एक्शन लें, थोड़ा सा टाइम दे, हील होने दे, उसके बाद एक्शन लें। मुझे द मून की एनर्जी दिख रही है, जो कि मूड स्विंग्स की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ इल्यूजन भी यहाँ पे हो सकता है और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर के। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए हम गाइडेंस चेक कर लेंगे कि क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं मेरे कन्या राशि वालों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गो, वन मोर टाइम प्लीज़। Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael emerald green light while I enhance your strength.
देखिए हीलिंग ज़रूर आ रही है आपके लिए, ठीक है। ये हीलिंग वाला टाइम होगा। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, आर्कएंजल राफेल उन ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं आपकी लाइफ से, आपको हील कर रहे हैं। ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें, फूड में, ड्रेस में, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, रिसेप्टिव मोड में रहने की ज़रूरत है। हीलिंग आपके लिए ज़रूर आ रही है, रिसीव करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। You are protected, you are safe within my bubble of light, you can proceed with confidence। जो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं उसको। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली उसको कीजिए और उसमें सक्सेस पाइए। वेलकम abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे इतने दिन तक, तो अभी वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होंगे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वेलकम के लिए रेडी रहें, वेलकम करने के लिए रेडी रहें अबंडेंस को अपने लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी ऑन द वे है, आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है कुछ, उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहें, वेलकम करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, शेयर जरूर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।